नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में लोक निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की विकासात्मक परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को उन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए जो उनका कार्य 80% से भी अधिक पूरा किया जा चुका है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को टेंडर फॉर्म की फीस के युक्तिकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों की अन्य परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुई प्रदेश की स्थिति को चिंताजनक बताया और जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है। ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां जो हैं वो लंबित हैं। सरकार में सलाहकार अध्यक्ष कैबिनेट दर्जे के साथ लगाए जा रहे हैं जो जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने खनन का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी निशाने पर लिया। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसमें कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है। शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक HRTC का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए HRTC के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि IGMC में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं अस्पताल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने अत्याधुनिक रोबोटिक आई मशीन का विधिवत उद्घाटन किया है। ये मशीन घुमारवीं क्षेत्र के निवासियों के लिए नेत्र चिकित्सक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रदेश की दूसरी रोबोटिक आई मशीन है जो IGMC शिमला के बाद अब घुमारवीं अस्पताल में उपलब्ध हुई है। इस मौके पर धर्माड़ी ने कहा कि घुमारवीं अस्पताल में रोबोटिक आई मशीन की उपलब्धता से क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली क्षेत्र चिकित्सक सेवाएं यहीं पर मिलेंगी, जिससे उन्हें बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह मशीन जो है वो आंखों की बीमारियों का जल्द और सटीक निदान भी करने में सक्षम है। नई सुविधा से अस्पताल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। घुमारवीं अस्पताल के खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर महेश जायसवाल ने भी कहा कि रोबोटिक आई मशीन की सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। यहाँ आया था और मुझे बताया गया कि लगभग 200 के करीब
मरीज हर दिन यहाँ पे आते हैं जांच कराने के लिए। तो उसमें मुझे ध्यान आया, मैंने कुछ साल पहले जो था वो मेरे एक दोस्त हैं, उनके अपना एक आई टेस्टिंग सेंटर है, तो उनके पास ये रोबोटिक मशीन मैंने देखी थी। पाउंटा साहब में और विकास नगर में दोनों जगह पे है उनका। हमने उनसे फिर गाइडेंस ली और हमारे कोई मित्र हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको आप CSR में जो है हमें इस मशीन को दिलाने की कोशिश करें। तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने लगभग 12 लाख की मशीन जो है डोनेट की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आने वाले समय में हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक तो इसमें एरर की कमी रहती है, क्योंकि जो मैनुअल है उसमें कहीं ना कहीं संभावना रहती है जजमेंट एरर की, इसमें ऑटोमेटिक है। और सोलन में जिला सैनिक कल्याण समिति ने 9वां सशस्त्र बल और वायुव्य दिवस का आयोजन किया है, और साथ ही सैन्य क्षेत्र के CTO हॉल में भी आयोजित है। और इसको लेकर अध्यक्षता जो है वो जिला सैनिक कल्याण समिति के उपनिर्देशक कर्नल सुरेश अग्निहोत्री ने की है। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों को उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि वो केंद्र और प्रदेश सरकार की सैनिकों के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ ले सकें। जिला सैनिक कल्याण समिति के उपनिर्देशक कर्नल सुरेश अग्निहोत्री ने बताया कि आज 9वां सशस्त्र बल और वायुव्य दिवस आयोजित किया गया, जिसमें वीर नारियों को सम्मानित किया गया है। फोर्सेस वेटरन डे मनाया है, जो 9 साल पहले ये कार्रवाई शुरू हुई थी। इस दिन हम आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड सोल्जर्स, वीर नारीज और अहदेदारों को बुलाते हैं। हमने इस बार वीर नारीज को बुला के उनको फेलिसिटेट किया है। 13 वीर नारीज को हमने उनका ऑनर किया है, जिनके हस्बैंड्स ने 65, 71 कारगिल वॉर और बीच में औपरक्षक के दौरान जो शहीद हुए थे, उनके लिए हमने उनको फेलिसिटेट किया है। उसके अलावा हमने बाकी एक्स सर्विसमैन को भी बुलाया है, जो अलग अलग तहसील से नालागढ़, अर्की, कुनियार, कंडाघाट और सोलन के बाकी एक्स सर्विसमैन को भी बुलाया है। उनको भी इसके साथ साथ हमने उनको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी दी, जिसमें स्टेट और सेंटर की कुछ स्कीम्स हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए होती हैं, उसके बारे में भी उनको बताया, का भोग किया और सबको सम्मानित किया। सिरमौर जिला में हाटी मुद्दे को लेकर शुलाई में हाटी समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। हाटी दर्जे को लेकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले पर सामूहिक बैठक होगी, और इस बैठक के लिए SC को भी आमंत्रित किया गया है। और लेकिन SC समुदाय ने साफ किया कि जब तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर भी आज गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपनी बातें रखी। समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार मंगेट ने कहा कि उनकी अन्य जातियों से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि सभी आदरणीय हैं, लेकिन वो तभी इसमें शामिल हो सकते हैं यदि सरकार किन्नौर जिला की तर्ज पर उन्हें भी दोहरा दर्जा प्रदान करे। जाते हैं तो वो लाभ अगर आपको मिलते हैं तो उसका हम स्वागत करें, परंतु अगर ये जैसे जिला किन्नौर में डबल स्टेटस दिया जा रहा है, अगर वैसा जिला सिरमौर में भी दिया जाता है तो उसका हम स्वागत करेंगे और उसमें हमें भी दोहरा लाभ मिलेगा, तो उसमें हम बिल्कुल किसी भी बात पे कोई भी विरोध नहीं करेंगे। अगर हमें भी वो चॉइस दी जाती है तो उस चॉइस का, उस डबल स्टेटस का और उस दोहरे लाभ का हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और फिर भी अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अड़ंगा इसमें डालती है तो बिल्कुल मिलजुल करके राजपूत समुदाय के साथ हम भी आंदोलन में उतरेंगे और मिलजुल करके सरकार को जो लाभ जिला सिरमौर को दिए जाने हैं वो लाभ देने पड़ेंगे और बिल्कुल राज्य सरकार को इसके लिए हम झुका भी देंगे। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति कल होने वाली बैठक का वॉकआउट करती है। हम अपने समाज के लोगों को ये साफ साफ संदेश देना चाहते हैं
कि मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होते हम सरकार की इन राजनीतिक पार्टियों के चाल में नहीं आने वाले। इस समय भाजपा और कांग्रेस अपने अलग अलग संगठन बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और गिरिपार में एकता का संदेश देकर अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और अपनी तरफ ऐंठने की कोशिश कर रही है। हम अनुसूचित जाति के लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आने वाले आगामी 26 जनवरी को दलित बहुजनों के सभी संगठनों के साथ मिलकर के एक बैठक का आयोजन करेंगे और उसमें हम आगे की रणनीति बनाएंगे। फिलहाल हम गिरिपार के सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कल होने वाली बैठक का खंडन करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना में उल्लेखनीय योगदान को याद करने के लिए हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र सेना का भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने 4 पूर्व सैनिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने भी कहा कि प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 2016 में मनाया गया था और तब से हर साल पूर्व सैनिकों के सम्मान में इस तरह की संवादात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। आज के दिन के जो वेटरन्स डे हमारा मनाया जाता है और ये अच्छा कार्यक्रम हमारे हर जगह होता है, हर जगह मनाया जाता है, हर जगह सम्मानित किया जाता है। कुछ आज हम दो लोगों को हमें यहाँ आज बुलाया गया था, सम्मानित किया गया है, तो कुछ कार्य हमने ऐसे किए होंगे जो आने के बाद हमने और अपने भाइयों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वहाँ पे उनको कुछ कारोबार दिया। तो एक हमारा एक अंदर से एक जुनून था कि कुछ आने के बाद ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारे 2 घर 4 घर और चले मेरे साथ। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज मुझे यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया आर्मी कमांडर द्वारा। नेक्स्ट वाले भाई साहब का गौरव का पल तो रहता ही है। एक्चुअली जब फौज आदमी ज्वाइन करता है तो वर्दी के लिए करता है। एज ए बच्चा तो वो वर्दी से इंस्पायर होता है, मेडल से इंस्पायर होता है, उसको देख के वो फौज ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद फौज के लोग आपको रिटायरमेंट के बाद याद करते हैं, आपको इन सम्मान के लिए चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सम्मान के हकदार हम ही हैं, बहुत लोग हैं जो धीरे धीरे इस रो में आएंगे और जिनको नहीं भी मिला है सम्मान वो भी उतने ही काबिल है और ये सम्मान उनके लिए भी है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। मकर संक्रांति पर शिमला और मंडी जिला की सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल तातापानी में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ पड़ी है। मकर संक्रांति पर तातापानी में स्नान और तुलादान का विशेष महत्व रहता है। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो लोहड़ी के एक दिन बाद में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भी आपको पता चले कि ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। मकर संक्रांति पर तुला दान करने का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए तातापानी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु तुलादान करवाते हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी, चावल, दाल, उड़द की दाल, ऊनी कपड़ों का दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धार्मिक स्थलों पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का स्नान इसलिए होता है और ये हमारे शास्त्रों में आता है और ये पानी जो है परशुराम जी के पिता जमदग्नि सिंह की तपोभूमि रही है तो उनके प्रताप से ये पानी पता नहीं किस युग से चला हुआ है। तो हर साल यहाँ मेला लगता है और लोग बड़ी दूर दूर से पूजा पाठ तुलादान कराने आते हैं। मेला ये जी माघ महीने में तो रहेगा ही, तो एक इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक रहेगा। तातापानी का विशेष महत्व ये है कि पहले तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, यह पूरे महीने के लिए तातापानी में तुलादान विधिवत पूर्वक तुलादान किया जाता है। यह जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पे परशुराम जी युद्ध करके आ रहे थे, उन्होंने इस जगह पर विश्राम किया था। उनके तपस्या से यहाँ पर गर्म पानी निकला और ये जो तातापानी तीर्थ स्थान है बहुत विशेष महत्व है यहाँ का। जैसे यहाँ गर्म पानी से चर्म रोग, हमारे जैसे फोड़े फिंसी वगैरह होते हैं वो सब ठीक होते हैं
और तुलादान की ये विशेषता है। इसमें गरीब लोग भी, अमीर लोग भी, यहाँ अपनी इच्छा से दान किया जाता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।